महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में बड़ी खबर है। ईडी ने कोर्ट में महादेव ऑनलाइन सट्टा के प्रमुख संचालकों में शामिल रवि उप्पल की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दी है। महादेव ऑनलाइन सट्टा संचालन में भूमिका के आरोप में गिरफ्तार हुए सचिव सतीश चंद्राकर को लेकर कोर्ट में पेश किया गया चार्जशीट में जानकारी दी गई। चार्जशीट 45 पेज की चार्जशीट पर जानकारी दी गई। रवि उप्पल की गिरफ्तारी को लेकर पहली बार आधिकारिक रूप से ईडी की ओर से जानकारी दी गई है। ईडी ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि यूएई में रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के कारोबार में किंगपिन में शामिल हैं रवि उप्पल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी है फिलहाल इस खबर में, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है रवि उप्पल से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जिस तरह से पूरी राजनीतिक गर्माहट छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से महसूस की जा रही है, उसमें ये एक बड़ी जानकारी है कि जो प्रमुख संचालकों में से एक है रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ये दो ऐसे नाम हैं जो पहले और दूसरे नंबर पर लिए जाते रहे हैं करोड़ों के अवैध कारोबार में। एक रवि उप्पल है पहली बार आ रहा है। रवि उप्पल की तरह से बयान लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये जानकारी सामने आई कि आधिकारिक तौर पर कोर्ट में रवि उप्पल के संबंध में एक चार्जशीट की जानकारी दी है जो 1 जनवरी को पेश की गई है इसी साल, यानी 2024 में 1 जनवरी को, जिसमें माना है कि रवि उप्पल की गिरफ्तारी की जानकारी तो है और जल्द ही जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर जाएगी। सतीश चंद्राकर जो इस मामले में पहले से गिरफ्तार है लेकर एक चार्जशीट माना है 45 में कि रवि उप्पल से गिरफ्तारी की जानकारी। जी नीलेश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम पहले अपने दर्शकों को एक फिर से जानकारी दे देते हैं। ये पूरा मामला, ईडी ने कोर्ट में महादेव ऑनलाइन सट्टा के प्रमुख संचालकों में शामिल रवि उप्पल की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दी है और ये पहली बार है। महादेव ऑनलाइन सट्टा संचालन में भूमिका के आरोप में गिरफ्तार सतीश चंद्राकर को लेकर कोर्ट में पेश किया गया था। चार्जशीट में जानकारी दी गई। चार्जशीट के 45 पेज की चार्जशीट पे जानकारी दी गई। रवि उप्पल की गिरफ्तारी को लेकर पहली बार आधिकारिक रूप में ईडी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। नीलेश के पास एक बार फिर से नीलेश का रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। जी नीलेश। जी बिल्कुल ज्योति, पहली बार ऐसा हुआ है में रवि उप्पल की गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक रूप से ईडी ने कोई जानकारी दी हो। कोर्ट में 1 जनवरी 2024 को एक याचिका पेश की गई है। याचिका है सतीश चंद्राकर जो इस मामले में पहले से गिरफ्तार है, जिस भूमिका इसके संचालन में थी, उसको लेकर एक छापेमारी की गई थी। सितंबर अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था 2023 में। उसको लेकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ओर से कोर्ट में 1 जनवरी को पेश की गई है 2024 में, जिसमें यह कहा गया है कि ईडी को इस बात की जानकारी दी है कि रवि उप्पल जो इस मामले में काफी बड़ी भूमिका जिसकी है, अवैध रूप से करोड़ों रुपए का कारोबार, हजारों करोड़ रुपए का कारोबार जो हो रहा है, इसमें पहले और दूसरे नंबर पर रवि उप्पल का नाम दिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है और उसे जो भी कानूनी प्रक्रिया है आगे की जाएगी। ये आधिकारिक तौर पर पहली बार कोर्ट में ईडी ने इस पर जानकारी दी है। 1 जनवरी को दी गई याचिका ज्योति। नीलेश, यानी कि अब जल्द प्रत्यर्पण कर भारत भी लाया जा सकता है रवि उप्पल को, ईडी भारत भी ला सकती है जल्द ही? जी बिल्कुल, ये आगे की प्रक्रिया जो होगी कानून से की जाएगी। ये ईडी के जो सोर्सेस हैं उनसे जब हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना था बिल्कुल भारत लाने का, लेकिन कुछ मामले जैसा कि बता रहे हैं कि यूएई भी रवि उप्पल पर इस नाम से दर्ज है कि वो यूएई में बैठकर भारत में चल रहे अवैध कारोबार का संचालन कर रहा था। तो उनके देश में भी कुछ जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पर मामले बनते हैं, तो वो भी एक बड़ा मामला होगा कि उसके बाद किस तरह से प्रत्यारोपण किया जाए, उस पर कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि जो अभी तक ये कहा जा रहा था जो संचालक हैं वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि जो अभी तक सोर्सेस से ये जानकारियां नंबर मामले आ रही गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर एक ईडी की ओर से एक जानकारी को लेकर दी गई है। कोर्ट ने कहा गया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली है कि ईडी
रवि उपल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया इंटरपोल और यूएई में ही उसे अरेस्ट करके रखा गया है। आगे की कार्रवाई होगी, कानूनी जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो की जाएंगी और ये एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है इस मामले में, महादेव और सट्टा मामले में जो अवैध कारोबार चल रहा है उस पर शिकंजा कसने को लेकर। जी शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आगे मुख्य और जो दूसरा मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर की भी गिरफ्तारी संभव है इस मामले में आने वाले वक्त में, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है अब आगे ईडी की तरफ से वो की जाएगी। बहरहाल लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी गिरफ्तारी हुई है यूएई में उपल की और इसी मामले में अब ईडी आगे की जांच कर रही है। खबरों में बढ़ते हैं।